हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। हम एचटेट के पीजीटी फिज़िक्स की क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन थे जिनके ऊपर डाउट था, तो मैं पहले आज वही करा रही हूँ। ये लेज़र वाला क्वेश्चन था। अ लेज़र बीम हैज़ अपर्चर d इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, लैम्डा 500 नैनोमीटर। इसमें हमने थीटा निकाला था, लेकिन वो प्लेन एंगल था, सॉलिड एंगल यहाँ पे बोला हुआ है, तो सॉलिड एंगल के लिए ये फॉर्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये जो डी फाई है ये 0 से 2 पाई है, और डी थीटा 0 से थीटा 2 है। तो डी फाई का तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई का अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई आ जाएगा। फाई डी फाई की वैल्यू इंटीग्रेट करके 2 पाई आ जाएगी, और साइन थीटा की यहाँ से सॉल्व किया हमने, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और थीटा की जो वैल्यू ऊपर आई थी वो यहाँ पर रख दी हमने, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन 3 आ जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻, रेडियन। और एक क्वेश्चन था हमारे पास टू स्फेरिकल, एक और क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 2 इधर v cos थीटा पे ले लिया था, v sin थीटा की जगह, जिसकी वजह से हमारा tan थीटा 2 आ रहा था, तो आंसर में चेंज आ रहा था। तो ये ऐसे होगा, मेथड वही है जैसे हमने किया था, बस यहाँ v cos थीटा इज इक्वल टू 2v sin थीटा है, तो p/r इस फॉर्मूले से निकाल के हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। आप देख सकते हो इधर सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 100। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये मैंने बता दिए हैं। बाकी ऑब्जेक्शन लगने वाले क्वेश्चन, फिलहाल दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन लगने वाले, उन पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है दोनों क्वेश्चन पे। एक तो वही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने वाला था, और एक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट उसमें दिया हुआ था, तो नेगेटिव में वैल्यू दी हुई थी, वो पॉजिटिव आनी चाहिए थी, तो वो दो क्वेश्चंस हैं, बाकी इन दोनों पे नहीं लगेगा। This is question number 111. X-rays of wavelength lambda is equal to 20 picometer are Compton scattered from a carbon target and the scattered rays are detected at 90 डिग्री। देखो जो X-rays है, ठीक है, वो आके एक कार्बन टारगेट पे लग रही है, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर रहा है, और बाकी की जो बची हुई वेवलेंथ है रे की, वो आगे स्कैटर्ड रे की फॉर्म में जा रही है। तो इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, पहले जो एक्सरे आ रही है उनकी वेवलेंथ हमें 20 पिकोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा लैम्डा आता है, जो वेव आ रही थी इंसिडेंट वेव और जो स्कैटर्ड वेव है, उनकी वेवलेंथ में कितना चेंज आता है, तो उसे डेल्टा लैम्डा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ देखो थीटा तो हमें 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन में थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा 90 लेंगे तो हमारे पास H/m0c आ जाएगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हम लोगों ने बीएससी में पढ़ी थी, 0.0242 एंगस्ट्रॉम होती है, ऐसी लर्न की थी हमने ये उस टाइम पे। लेकिन इसको सॉल्व भी कर सकते हो। H जैसे H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ m0 इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये डायरेक्ट भी लर्न हम करते हैं बीएससी टाइम पे, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया, डायरेक्ट लर्न की थी। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो है वो यहाँ पे 0.0242 आ गया। लैम्डा डैश क्या है, जो स्कैटर्ड बीम है उसकी वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी वेवलेंथ। तो लैम्डा डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा यानी कि इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 20 पिकोमीटर, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको हमने 20 पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया। पिको का मीनिंग होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया। यहाँ से हमारे पास लैम्डा डैश निकल आया। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ क्वेश्चन में
कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उसकी परसेंटेज बतानी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल एक्सरे फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इन सच स्कैटरिंग। तो एनर्जी निकाल लेंगे, ई डैश जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी क्या निकलेगी, एच सी बाई लैम्डा डैश, ई जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या निकलेगी, एच सी बाई लैम्डा, दोनों की रेशो ले ली ई डैश बाई ई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके लैम्डा बाय लैम्डा डैश। लैम्डा और लैम्डा डैश दोनों की वैल्यू हमने अब भी यहाँ पे निकाली है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.892 ई। अब हमें परसेंटेज निकालना है। देखो खाली ये नहीं बताना कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, हमें बताना है कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इनिशियल के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस ई डैश बाय में ई ओरिजिनल माइनस जितनी चेंज हुई है डिवाइड बाय ई। तो यहाँ पे ई बाई ई तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई डैश बाय ई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 0.892 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 10.7%। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 112 ये पहले भी कराया था मैंने। ए और बी दो न्यूक्लियाई है, उनका मास नंबर दिया हुआ है, रेडियस में रेशो निकालिए। मैं पहले करा चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ। आर का फॉर्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ से R1 और R2 हमने निकाल लिया, ठीक है। R1 R2 की रेशो निकालेंगे तो A1 बाई A2 की पावर 1/3 आ जाएगी। A1 और A2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 216 और 64। तो यहाँ से RA बाई RB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। 2 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1। A horizontal force of 3 Newton is applied to the block. The speed of block after it has moved a distance of 9 meter will be। एक ब्लॉक है उस पर फॉरवर्ड फोर्स तो लग रहा है 3 न्यूटन का, अब उसको आगे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कॉफिशिएंट हमें फ्रिक्शन का दिया हुआ है, इसका मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ के वो कहाँ लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। नीचे को उसका वेट mg लगेगा और ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन जो होता है r। तो जो हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू इंटू आर होता है, जहाँ पे म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। r को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट बॉडी का mg, ब्लॉक का वेट। तो r किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल। म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.1 आ गई, ठीक है। इंटू m, मास क्या है 2 है, g क्या है 10 है, ठीक है। 0.1 इसके नीचे 10 लगाया तो ये एफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 2 न्यूटन आ जाएगी सॉल्व करके। अब आगे की तरफ फोर्स 3 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा 3 - 2 1 न्यूटन। और कहाँ को लगेगा, वो आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें गिवन है 1 नेट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना करा है हमने, 9 मीटर डिस्टेंस तक मूव करा है, तो 9 आ जाएगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, m की वैल्यू 2, मास की वैल्यू दी हुई है 2 kg। v फाइनल हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ से फाइनल जो v आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 2 विल बी करेक्ट हेयर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 113। नेक्स्ट इज 114। 114 क्वेश्चन में क्या है, देखो। अ हैवी रोप ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी हैंग्स फ्रॉम सीलिंग। इफ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर अ वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द रोप, द लेंथ ऑफ द रोप इज। अब एक हैवी रोप दी हुई है, ठीक है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, मास और लेंथ में लीनियर रिलेशन है, ठीक है, उसको सीलिंग से हैंग किया हुआ है। तो अब पहले तो ये एक रोप ले ली हमने, ठीक है, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, नीचे 0 एक हमने रेफरेंस लेवल सेट कर दिया, तो वो एलिमेंट का डिस्टेंस वहाँ नीचे से कितना है 0 x डिस्टेंस हमने लेट किया। तो L जो लेंथ है, L लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M है। तो अगर 1 यूनिट लेंथ हो जाए तो मास कितना होगा m/L,
और अगर ये x मीटर हम ले, x मीटर लेंथ की हम बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास m/l इंटू एक्स, यानी कि mx/l। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रोप है, इसमें क्या है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी और नीचे की तरफ वेट mg लग रहा होगा। रोप का वेट नीचे की तरफ ही लगेगा, वेट तो हमेशा नीचे लगता है mg, और ऊपर से बंधी हुई है तो टेंशन उस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mg। अब m का फॉर्मूला क्या है, मास कितना आया हमारे पास x डिस्टेंस तक, mx/l, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई mxg/l। अब वेलोसिटी, अब हमने ये क्यों किया, क्यों टेंशन निकाली, क्यों x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की क्या होती है, √T/μ फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, और हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है रोप की। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू जो हमने ली थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ होती है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, m/l से नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल, तो वेलोसिटी का देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √gx। इज इट क्लियर। अब वेलोसिटी हमारे पास आ गई √gx। वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt, तो dx/dt हमारे पास क्या होगा, √g इंटू √x। तो यहाँ से क्या होगा, t हम एक साइड लेंगे और x वाले एक साइड लेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन x⁻½ dx 0 से l। ठीक है, x क्या है, x हमने रेफरेंस लेवल से जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था वहाँ तक की लेंथ ली थी x, पूरी रोप की लेंथ कितनी है, l है, तो dx कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से l तक, इसलिए हमने ये लिमिट्स ली। टाइम 0 से t चल रहा है। अब हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की -½ की क्या होगी, -½ प्लस पावर 1 डिवाइड बाय सेम पावर, तो x की पावर ½ आ जाएगी, डिवाइड बाय ½ आ जाएगी, वो ऊपर जाके 2 हो जाएगी। तो क्या बनेगा ये देखो, यहाँ से 2√l इज इक्वल टू √gt, यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2√l/g, और t क्या निकल आएगा यहाँ से हमारे पास, ये 2 को अंदर ले गए हम, स्क्वायर रूट के 4l/g। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, टाइम की वैल्यू हमें 1 दी हुई थी क्वेश्चन में, वो 1 पुट कर दी, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो इधर तो 1 ही आएगा, इधर 4l/g, तो l की वैल्यू क्या आ गई, g/4, g की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, 10/4 करेंगे तो 2.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2.5। थैंक यू।